बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। माँ यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, सेवा और निस्वार्थ भावना की प्रतिमा है। माँ वो होती है जिसकी ममता का मोल नहीं, जिसकी दुआओं में सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आशीर्वाद से हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी माँ ने हमारे लिए कितने त्याग किए इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। एक माँ अपने बच्चों की खुशी, इच्छाएं और सपने तक देखती है। फिर हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता कि माँ से हम माँ तो हमारे लिए प्यार की भूखी है। एक छोटी सी मुस्कान ही माँ चाहती है कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ध्यान हम माँ को दें। भगवान हर जगह नहीं मिल सकते, इसलिए माँ को बनाया है कि माँ की हर भगवान से बड़ी सेवा है, जिसकी पूजा करने से एक अनेक निष्ठा है। माँ का आशीर्वाद हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन है। आइए हमको अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। साथ संगत जी, बड़ी सुंदर सी साखी है कि हजूर फरमा है कि मुझे पुकारो, आँखों खोलो, मुझे पाओ। एक बार मेरी परम पूज्य माता जी के चरणों में मैं जबलपुर बैठा था तो पूज्य माता जी ने साखी सुनाई। करीब 30 साल हो चुके हैं, कुछ बातें भूल गया हूँ, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। मेरी सबसे पूज्य माता जी, पूज्य बहन जी, जीजा जी, सबके आगे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। मैं कोशिश करूँगा पूज्य माता जी की साखी दोबारा संगत के सामने पेश करूँ, क्षमा का याचूं। पूज्य माता जी का मायका मध्य प्रदेश नरसिंहपुर के एक स्टेशन छोड़कर गाडरवाला में था। पूज्य माता जी गिरधारी लाल जी बेटी, माता जी लाजा जी गाडरवाला में निवास करते हैं। उन दिनों की बात लिख रहा हूँ जब मेरी पूज्य माता जी फरमा रहे कि मेरी जन्म कुंडली में लिखा था कि जब मेरा पहला बच्चा होगा तो मैं चलिया में बीमार जाऊँगी। जब बड़ी बहन जी संतोष जी का जन्म हुआ तो पूज्य माता जी गाडरवाले में थे। हे गुरु भाइयों, क्या लिखूं, दोनों बहनों का जन्म ननिहाल में हुआ। 2 बार माता जी मायके गया। परम पूज्य माता जी बता रही हैं कि जब परम पूज्य बहन जी संतोष जी का जन्म हुआ तो शायद मेरे हजूर बम्बई में थे, ये मैं पक्का नहीं बता सकता। मेरी माता जी को बुखार हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने बड़ी दवाई दी। पूज्य माता जी की बहुत ही कमज़ोरी हो रही थी। पूज्य माता जी दिन रात इसी सोच में रहती थी कि मैं कैसे ठीक हूँ। आखिर किसी ने कहा कि गाय दान कर दो। गाय दूध नज़दीक के गांव से मंगवा ली गई, उसका बच्चा भी साथ में आया, लेकिन परम पुण्य माता जी का कमरा दूसरी मंजिल में था। गाय को आंगन में बांधा। महाराज जी, परम पुण्य माता जी इतनी कमज़ोर थी कि चारपाई के नीचे नहीं आ सकती थी। सनातन धर्म के अनुसार गाय को एक लाल कपड़ा और चादर से ढका जाता है, जिसे दान करना होता है, गांव का रखवाया जाता है। पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते रहे। दान करने वाले गाय के पीठ पे हाथ रखकर संकल्प किया। पंडित जी दान दीक्षा गाय के 1 साल के चारे के लिए रुपए भी दिए गए। अब सवाल पैदा होता है कि पूज्य माता जी चारपाई से नीचे नहीं उतर सकती, तो गाय दान कैसे करी जाए। एक तरीका निकाला गया। एक रस्सी ली गई, रस्सी से मौली इतनी लंबी हुई जिसका सिरा गाय के गले से बांधा गया। दूसरा दान करने वाला पंडित जी को बड़ा वजन था, कोई तरीका था। जब इस बात को पक्का निश्चय हुआ कि इससे गाय माता जी से करवाई जाएगी तो माता जी के मायके वाले मान गए। बड़ी मजबूरी थी, लेकिन माता जी पिताजी गहरी सोच में पड़े। इस तरह गाय दान करने से क्या हमारी लड़की ठीक हो जाएगी। अपने सेवक को निकटी होए दिखाए जे काज कितने। माता पिता के अंदर समान कर मेरी हजूर तक पहुंच गई। शायद हजूर जी बम्बई थे। सुबह इस कार्यक्रम का फैसला पंडित जी ने सुना दिया। घर चले गए कि दोपहर को आएंगे। मेरे सच्चे पातशाह कभी कभी फरमाया करते थे, बच्चों
मैं पवन रूपी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। फरमाया, मेरे कानों में वायरस है, मैं हर वक्त सुनता हूँ, हर वक्त दिखता हूँ। जब मुझे कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो शायद मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। और घर में यह बात हो रही थी। परम पूज्य माता जी को उदासी देखकर पता नहीं क्या सोचे। हजूर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। सूरज चढ़ते हुए सदगुरु ने दरबार से आवाज़ दी, ताज़ा हो गया। लाला महाराज जी, सास का नाम था, पुकारे, मेरे कमरे पहुंच गए। पूज्य माता जी अंदर जानते थे कि महाराज भगवान है, बाकी सब नहीं जानते। जब नीचे से आई खुशी, उछल गए, सदगुरु का सत्कार किया। महाराज ने स्नान किया। पंडित जी आ गए। पंडित जी के हाथों से रस्सी और मौली देकर पिताजी को सारी बात बताई। गाय दान का कार्यक्रम हुआ। एक मूली का सिरा मेरी परम पूज्य माता जी शकुंतला के हाथ में था, दूसरा गाय कर था। शकुंतला जी चारपाई से नहीं उतर सकी, नीचे आना मुश्किल था। मेरे हजूर जी मुस्कुराए। कुछ समय वक्त गुजरा, आ गए। तुम्हारी पुकार सुनकर मैं न रह सका। क्या हुआ, बीमारी, क्या तकलीफ? मेरे आंखों के इशारे सब बीमारी भाग जाती है। पूज्य माता जी फरमाया, रानी साहब मेरा हाथ पकड़ो, नीचे चढ़कर गाय दान करो। और गाय दान करवाई गई। पूज्य माता जी स्वस्थ हो गई। कलम रुबानी है हथ वाली, लिखे जो मन भावे, मर्दे न सुख कुछ शक्ति, बख्शी ले उठावे। होंदी बद खिलास शावदी, मरत पौन जत जानन, धन नसीब होए जिसवन मदानम। हे गुरु भाइयों, जितनी मेरी यादाश्त थी यह मैंने साखी लिख दी। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम।